कटनी में आज माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 की शुरुआत हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1500 से ज्यादा उद्योगपति आपको बता दें इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनेंगे। सीएम माइन सर्विलियंस सिस्टम को आज लॉन्च करने वाले हैं, जिसके चलते अवैध खनन पर लगाम लग सकेगी। निवेशकों और विशेषज्ञों से आज उनकी 1-to-1 चर्चा होगी। बता दें कि कॉन्क्लेव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। कटनी, जिसे एक लॉजिस्टिक हब के रूप में देखा जाता है, मजबूत नेटवर्क है परिवहन और लॉजिस्टिक्स का, और ऐसे में माइनिंग के क्षेत्र में भी लगातार कटनी आगे बढ़ रहा है और आज का कॉन्क्लेव बेहद खास है। कटनी से आज बड़ी सौगातें मिलने वाली। कटनी वो क्षेत्र है जहां पर खनिज को लेकर हमेशा अव्वल रहा है। अब तो ऐसा भी कहा जा रहा है कई क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ दिखाई देने वाले और लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के सांसद खजुराहो कटनी के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जो लगे रहते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी है। कैसा देख रहे हैं आप? और आपके लिए तो निश्चित रूप से आज बड़ा दिन है, कितना दिखाई देगा निवेश? मनोज जी, ये जो मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव आज यहाँ जो संपन्न हो रहा है, लगभग 2000 से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देश के, दुनिया के ऐसे कई उद्योगपति, कई माइनिंग के क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट्स यहाँ आ रहे हैं। तो ये वास्तव में इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये रत्न गर्भा धरती है, यहाँ रत्न भरे पड़े हैं और मिनरल्स मेजर होंगे, माइनर होंगे, कई अब तो यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स में भी संभावनाएं बढ़ी हैं। यहाँ तो गोल्ड भी अब दिखाई देने लगा है। तो इसलिए ये माइनिंग कॉन्क्लेव बहुत उपयोगी साबित होगा, यहाँ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और कई प्रकार के लोगों का यहाँ आना और इस पर डिस्कशन होना। माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रयास है कि माननीय मोहन यादव जी ने जो एक पहल की है, ये वास्तव में ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस क्षेत्र के लिए, नौजवानों के रोजगार के अवसर के लिए यहाँ माइनिंग इंस्टीट्यूट की भी जरूरत है आगामी समय में, कि अच्छा माइनिंग इंस्टीट्यूट इसलिए बने कि जिससे यहाँ नंबर ऑफ टाइप अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स हैं उनके बारे में रिसर्च हो। तो R&D की भी बहुत जरूरत है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। कौन कौन यहाँ बड़े लोग कह रहे हैं? कई औद्योगिक घराने भी आ रहे हैं, घरानों के बड़े लोग भी आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स भी हैं जो इस दिशा में आज यहाँ पर अपनी भूमिका निभाएंगे और इस माइनिंग कॉन्क्लेव के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसको मुझे लगता है साकार करेंगे। चलिए, बड़े अवसर दिखाई देंगे जैसा कह रहे हैं वीडी शर्मा जी। और आज यहाँ तमाम सारे लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन खजुराहो के सांसद है खजुराहो कटनी के, तो स्वाभाविक है कि उम्मीदें उन्हें बहुत ज्यादा है और मुख्यमंत्री ने जिस तरह के प्रयास किए हैं वो सफल होते नजर भी आएंगे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, कटनी। तो माइनिंग कॉन्क्लेव पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। और मुझे बड़ा हंसी आती, कांग्रेस के हमारे लोगों ने कहा कि माइनिंग कॉन्क्लेव क्यों कर रहे हो? अब आप बताइए, माइनिंग कॉन्क्लेव का ही परिणाम है कि पिछले 1 साल के अंदर 66,500 करोड़ से ज़्यादा का निर्यात मध्य प्रदेश के माध्यम से दुनिया में हुआ है। तो ये हमारी अपनी उस राज्य की आत्मनिर्भरता की, आर्थिक समृद्धि की, सक्षमता की पहचान है। मैं हमारे विरोधियों से भी कहना चाहूँगा कि जब चुनाव होगा तब हम लड़ लेंगे, लेकिन अब चुनाव नहीं है। तो राज्य की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम करें। पुनः कटनी के अंदर आने वाले देश भर के अलग अलग माइनिंग सेक्टर के स्वनाम धन्य बड़े बड़े जो महारथी आ रहे हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने आ रहे हैं, उनके साथ मिलकर के हम राज्य की बेहतर के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हम सब करेंगे।